Hey guys, good morning. First of all, wish you a very happy महाशिवरात्रि. महादेव ब्लेस टू ऑल. तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 8 मार्च की करंट अफेयर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को. नाउ कम टू फर्स्ट करंट अफेयर. इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनोग्रेटेड इन पटना. स्टूडेंट, इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनोग्रेट किया गया पटना बिहार में. स्टूडेंट्स, ये इंडिया का ही और साथ साथ पटना बिहार का पहला डॉल्फिन सेंटर बनाया गया है, जिसे इनोग्रेट किसने किया? बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने इसे इनोग्रेट किया. ओके स्टूडेंट्स, ये जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है, ये 30 करोड़ रुपीज़ की लागत में डॉल्फिन सेंटर बनाया गया. कहाँ पर? पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में इस डॉल्फिन सेंटर को बनाया गया. ओके स्टूडेंट्स, ये की यूनिवर्सिटी के कैंपस में बनाया गया है, जिसमें जो स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स हैं वो इनके बिहेवियर को, फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स हैं, इनके बिहेवियर को समझ सकें और इनके बारे में जान सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में नॉलेज ले सकें. ओके स्टूडेंट, इसलिए ये कैंपस में बनाया गया. ओके स्टूडेंट जी, एनडीआरसी है. एनडीआरसी क्या? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है. इसका अप्रूवल 2013 में मिल चुका था और किसकी रिक्वेस्ट पे मिला था? प्रोफेसर आर के सिन्हा. आर के सिन्हा को ना डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया है आर के सिन्हा, तो उनकी रिक्वेस्ट पे इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला था. ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट जो हमारा गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्लैंथिस्था गैंगेटिका, जिसका साइंटिफिक नेम है, उसे 2009 में नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी डिक्लेयर किया गया था. ओके स्टूडेंट्स, अब एक काउंट की बात कर लेते हैं. कंडक्ट हुआ था एक काउंट, जिसमें जो बिहार गवर्नमेंट ने 2018 में 1048 डॉल्फिन्स को काउंट किया था गंगा रिवर में. ओके, नाउ कम टू सेकंड. इंडियाज फर्स्ट अंडर रिवर मेट्रो टनल इन कोलकाता. स्टूडेंट्स, इंडिया की पहली अंडर रिवर मेट्रो टनल इनोग्रेट हुई है. कहाँ पर? कोलकाता में हुई है. किसने इनोग्रेट किया? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसे इनोग्रेट किया. किसे? इंडियाज फर्स्ट अंडर रिवर मेट्रो टनल इन कोलकाता. ओके स्टूडेंट्स, ये एक फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है अंडर एनी माइटी रिवर इन इंडिया. रिवर के अंदर ये पहली ट्रांसपोर्टेशन टनल है. ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट जो ये मेट्रो टनल है, ये हुगली रिवर के अंडर बनी हुई है. हुगली रिवर में बनी हुई है, जो कंडक्ट करेगी हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड से. ओके स्टूडेंट, इसे जरूर याद रखिए कि हावड़ा मैदान को ये किससे कनेक्ट करेगी? एस्प्लेनेड से. ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट व्यू से. ओके स्टूडेंट, जो ये मेट्रो टनल है, ये 520 मीटर स्ट्रेच है और ये 45 सेकेंड तक इस टनल के अंदर से गुजरेगी. ओके स्टूडेंट, मतलब 45 सेकेंड लगेंगे इस टनल को पार करने में. ओके, इस पूरे प्रोजेक्ट को किसने एग्जीक्यूटेड किया? द कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूटेड किया. ओके संजय, पूरा प्रोजेक्ट है, ये कितनी कॉस्ट पे बना हुआ है? 4965 करोड़ की रुपीस की कॉस्ट पे ये पूरा टनल बना हुआ है. और संजय, ये टनल है, ये प्रोजेक्ट है, ये सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बन चुका है इंडिया का. मतलब ये हमारा हावड़ा मैदान है, ये हुगली रिवर के अंडर जो टनल बनी है, ये सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बना है इंडिया का. ओके स्टूडेंट्स, ये ग्राउंड लेवल से 33 मीटर बिलो है. ओके, नाउ कम टू थर्ड. वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2024. वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट रिलीज हुई है. इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 113 रही है आउट ऑफ 190 कंट्रीज. ओके स्टूडेंट, जो इम्प्रूव हुई है, ये कहा जा रहा है कि इम्प्रूव हुई है इंडिया की पोजीशन. इंडिया की रैंक 2023 में इंडिया की रैंक 126 थी, जिससे ये इम्प्रूव हो गई 113 हो चुकी है. ओके, बेसिकली इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? इस इंडेक्स को ग्लोबल बैंक, वर्ल्ड बैंक इस इंडेक्स को रिलीज करते हैं. और है क्या इस इंडेक्स के बारे में? इस इंडेक्स में है क्या, इस रिपोर्ट में, उसके बारे में हम जानते हैं. स्टूडेंट, बेसिकली इस इंडेक्स में अनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर वुमेन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. स्टूडेंट्स, इसमें जो वुमेन है, जो वर्क फोर्स में वुमेन काम करती हैं, उनके लिए कैसा एनवायरनमेंट है, उन्हें कैसा सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है काम करने के लिए, ऐसे इस इंडेक्स में रिलीज किया जाता है, ऐसे इंडेक्स में देखा जाता है. ओके स्टूडेंट, बेसिकली 8 रिलेटेड एरियाज में ये रिपोर्ट कवर की जाती है. देख देखते हैं वे 8 रिलेटेड एरियाज कौन कौन से हैं. मोबिलिटी, वर्क प्लेस पे, मैरिज, पेरेंटहुड, एंटरप्रेन्योरशिप, एसेट एंड पेंशन. ये 8 रिलेटेड एरियाज है जिनके ऊपर ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है. ओके स्टूडेंट्स, ये इंडेक्स मेजर करता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे अफेक्ट करता है वुमेन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को. ओके, एक तरीके से स्केल मेजर किया जाता है इसमें 1 to 100 तक, वेयर 100 मेंस इक्वल लीगल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन. जिसमें 100 इक्वल लीगल राइट्स रखे जाते हैं वुमेन एंड मैन के, और देखा जाता है कौन सी कंट्रीज में कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस मैच कर रहे हैं. ओके, नाउ कम टू फोर्थ. खेलो इंडिया मेडल विनर्स नाउ एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब. स्टूडेंट्स, जो खेलो इंडिया मेडल विनर्स हैं वे एलिजिबल हो गए हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए. स्टूडेंट्स, उन्हें जॉब नहीं मिलेगी, उन्हें सिर्फ एलिजिबिलिटी मिलती है कि वो गवर्नमेंट जॉब में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, द एलिजिबिलिटी विल एक्सटेंड टू विनर्स ऑफ द
मेडल फ्रॉम खेलो इंडिया यूथ गेम, यूनिवर्सिटी, पैरा एंड विंटर गेम। स्टूडेंट जो खेलो इंडिया के यूथ गेम होते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी गेम हो या पैरा गेम हो या विंटर गेम हो, उसमें जिसने भी गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो एलिजिबल हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा ये इनोग्रेट किया गया, ऐसा लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ने। जो खेलो इंडिया गेम्स थे उन्हें कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 2018 में उन्हें एज अ पार्ट ऑफ मोदी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में इन्हें इनोग्रेट किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था इन खेलो इंडिया गेम्स को। ये एक तरीके से जो ग्रास रूट्स लेवल होता है उन पे स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इस खेलो इंडिया को ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, नाउ कम टू फिफ्थ। रक्षा मंत्री इनोग्रेट चोला बिल्डिंग एट नवल वॉर कॉलेज गोवा। स्टूडेंट्स, गोवा के नवल वॉर कॉलेज में रक्षा मंत्री ने इनोग्रेट किया चोला बिल्डिंग। स्टूडेंट्स, ये बिल्डिंग किसके ऊपर है, कैसी है? स्टूडेंट्स, जो चोला डायनेस्टी थी, एंशियंट इंडिया में चोला डायनेस्टी थी, उन्हें एक तरीके से मैरिटाइम करने के लिए, उन्हें एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए इस बिल्डिंग का नाम रखा गया चोला। ओके स्टूडेंट्स, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इनोग्रेट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रेनिंग बिल्डिंग नेम चोला एट नवल वॉर कॉलेज गोवा। स्टूडेंट्स, जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव एक ट्रेनिंग बिल्डिंग को ओपन किया है। ओके, नाउ कम टू सिक्स्थ। द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑन इंडियन मॉडर्न आर्ट, द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट। एक नई बुक रिलीज हुई है, द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट। फ्रेंड्स, ये बुक जो लेट हरीश खल्लर जी हैं उनकी जो कलेक्शन थी, बुक्स कलेक्शन थी 20th सेंचुरी एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट, उनमें से इस बुक को पब्लिश किया गया, इस बुक को रिलीज किया गया। और उसे एडिट किसने किया है? द वेटनर आर्ट क्रिटिक्स, पोएट एंड फिल्म मेकर विनोद भारद्वाज जी ने इसे एडिट किया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे आज के करंट अफेयर। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट थम्स अप एंड प्रेस द बटन। थैंक यू सो मच, बाय।